बच्चों, आज मैं आपको डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, लेकिन इसके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ अंतर बताना चाहता हूं आव्यूह और सारणिक में। ठीक, आव्यूह और सारणिक में कुछ बेसिक अंतर है, यह आपको समझना पड़ेगा। ठीक, पहले मैं वो बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.1 के मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो आइए मैं कुछ बेसिक अंतर में जानता हूं, उसको मैं आप एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे आप देखें, यदि ध्यान सुनिएगा, यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह ए दिया गया है 3, 5, 2, 4। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोई आव्यूह ए दिया गया है 3, 5, 2 और 4। ठीक, मैंने किया क्या, मैंने किसी सेम संख्या से गुणा लेफ्ट साइड भी कर दिया और राइट साइड भी कर दिया। जैसे मैंने 3 का गुणा क्या ए में भी कर दिया और 3 का गुणा उसके राइट साइड में भी कर दिया। कहने का मतलब है कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर आइए बच्चों देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास 3a बराबरी हो जाएगा 3, यहां देखिए आप 3, 5, 2 और 4। अब जब आप 3 का गुणा करेंगे इधर राइट साइड में, तो 3 का गुणा पहले अवयव में भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी, चौथे में भी होगा। चारों अवयवों में ये 3 का गुणा होगा। ध्यान सुनिएगा, यानी कि 3a बराबर हमारे पास होगा, 3 का गुणा करें, 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 15, 3 दूना 6, 3 चौका 12, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, यदि कोई आव्यूह ए दिया गया है और आव्यूह ए के दोनों पक्षों में मैंने 3 का गुणा किया, तो यह 3 का गुणा सभी अवयव में होगा। आव्यूह के सभी अवयवों में उस संख्या का गुणा हम कर देंगे। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन बच्चों, यही चीज यदि आव्यूह की जगह कोई सारणिक दिया होता, कोई सारणिक दिया होता, कहने का अर्थ यह है, जरा देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया। ठीक, ये पहला बेसिक अंतर है, ये पहला अंतर मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो ये मेरा आव्यूह था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी जगह आपके सामने इसी का एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, यानी कि मैं ले लेता हूं, जरा यहां देखिएगा, यदि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट होता, आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को मैं एक त्रिभुज के चिन्ह से, अथवा आप इसको डेल्टा ही बोल सकते हैं, से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दिया हो और ये ऐसे लिखा हो बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप, 3, 5, 2, 4 ये लिखा हुआ। मैंने भी यहां भी यही काम करना है। देखिए, ये आव्यूह दिया गया था, लेकिन यहां पर ये आव्यूह नहीं है, क्या है, सारणिक है। अवयव वही है, जो अवयव यहां है वही अवयव यहां है, बस अंतर इतना है कि यह मेरा आव्यूह है और यह मेरा सारणिक है। आइए दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें। ये हमारा हो जाएगा 3 डेल्टा इज इक्वल टू 3, 5, 2, 4। ये हो गया बच्चों, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों,
मैं यहां पे इस 3 का गुणा करना है मुझे। अब जो ये 3 देख रहे हैं, इस 3 का गुणा चारों अवयवों में हम नहीं करेंगे। यदि मैंने इस 3 का गुणा चारों अवयवों में कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। यही ये बेसिक अंतर है आव्यूह में और सारणिक में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 का गुणा करेंगे कहां? इस 3 का गुणा ध्यान से सुनिएगा, या तो पहली पंक्ति R1 में करेंगे या दूसरी पंक्ति R2 में करेंगे या पहला स्तंभ C1 में करेंगे या दूसरा स्तंभ C2 में करेंगे। यानी कि इस अवयव का गुणा किसी एक पंक्ति, दोनों पंक्ति में नहीं करेंगे, किसी एक पंक्ति में कर सकते हैं अथवा किसी एक स्तंभ में कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे सर मैं किस पंक्ति की स्तंभ में करूं? तो वो बच्चों डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसी आपकी जरूरत हो वैसे आप गुणा कर लें। पहली पंक्ति में जरूरत लगे तो पहली पंक्ति में गुणा करें, दूसरी पंक्ति में जरूरत लगे तो दूसरी पंक्ति में गुणा करें, तीसरी या फिर पहले स्तंभ में जरूरत पड़े तो पहले स्तंभ में करें, या पहले दूसरे स्तंभ में लगे तो दूसरे स्तंभ में करें। लेकिन इस 3 का गुणा केवल और केवल किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में होगा। ठीक, देखिए मैं इसका गुणा पहली पंक्ति में कर रहा हूं, यानी कि हो जाएगा 3 डेल्टा बराबर, गुणा करते हैं आप तो 3 3 9, 3 5 15, ये हो गया। और 2 4 ऐसे छोड़ देंगे, 2 4 अपनी जगह बना रहेगा और मैंने 3 का गुणा पहली पंक्ति में कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप ये मत पूछिएगा कि सर आपने पहले में क्यों किया, मेरा मन किया इसमें कर दिया। बच्चों मैं चाहता तो मैं इसमें भी कर सकता था, दूसरी पंक्ति नहीं, 2 4 में भी मैं गुणा 3 का कर सकता था। यदि 2 4 में मैं करता तो यहाँ 3 और यहाँ 5 आता और यहाँ 6 और यहाँ 12 हो जाता। ठीक है, तो चलिए यह पहला बेसिक अंतर था इन दोनों में। यदि किसी संख्या में मैंने इसमें गुणा करते हैं तो सारे अवयवों में करते हैं, सारे अवयव में करते हैं, जबकि सारणिक में गुणा करते हैं किसी अंक का तो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं। तो बच्चों यहां तक आप वीडियो को रोक करके इस बेसिक अंतर को आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरा अंतर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा अंतर देखते हैं। यदि मेरे पास कोई आव्यूह ए दिया गया है, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अवयव मैंने कि कोई संख्या कॉमन निकालना चाहता हूं। किसके अंदर से बच्चों? आव्यूह के अंदर से। आव्यूह के अंदर से यदि मैं कोई संख्या कॉमन निकालना चाहता हूं तो देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूं। चलिए मैं इस पूरे आव्यूह में से 2 उभयनिष्ठ निकालना चाहता हूं। कितना? 2। ए बराबर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। यदि आप 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको चारों के चारों अवयवों में से निकालना होगा, किसी एक अवयव से नहीं निकालना होगा। जैसे यहां से निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहां से भी निकल जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा 3/2। देख लें, अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये चला आएगा, कॉमन निकाल लेंगे इसमें से 2 तो ये चला आएगा। देखिए 2
2 के अंदर गुणा कर दीजिए, 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यह 3 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम उभयनिष्ठ लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। अब इसी तरीके से मैं आव्यूह में से उभयनिष्ठ लेता हूं। देखें, यदि डेल्टा बराबर या तो ये दिया रहता आपके साथ 6, 4, 8 और 3। अब आप इसमें से उभयनिष्ठ कैसे कॉमन निकालते हैं बच्चों? इसमें से जब हम उभयनिष्ठ कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, यदि ध्यान सुनिएगा, तो उभयनिष्ठ केवल और केवल या तो पंक्तियों से निकालते हैं या तो स्तंभों से निकालते हैं। ठीक, चारों नहीं निकले, कहने का मतलब या तो R1 से निकलेगा, या तो R2 से निकलेगा, या C1 से निकलेगा, या C2 से निकलेगा। कहने का अर्थ ये बच्चों कि देखें, यदि मैं 2 यहां से भी कॉमन निकाल सकता हूं, ध्यान सुनिएगा। ठीक, यहां से भी यानी कि R1 से निकाल लिया, फिर आपकी इच्छा करे तो आप R2 से भी निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने निकाला, ऐसे निकालते कौन? इसमें पंक्ति और स्तंभ से कॉमन निकालते हैं, पूरे अवयव से नहीं निकालते। जैसे मैंने लिखा R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर ऐसे, तो डेल्टा बराबर R1 से आप 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या इसमें पंक्ति और स्तंभ से कॉमन निकलता है, 2 निकाल लिया। चलिए, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2। ठीक, ध्यान से करिएगा बच्चों, ये ऐसे ही छोड़ देंगे, 8 और 3 ही रहेगा। ठीक, अब कहोगे सर मैं यहां से भी कॉमन निकालना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर 8 और 3 में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, फिर भी मैं कॉमन निकाल लेता हूं। जैसा मैंने लिख दिया R2 में से लेने पर, तो डेल्टा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 पहले से है, 2 इंटू फिर से 2 निकल जाएगा, 2 इंटू फिर यहां से भी 2 निकाल लेंगे हम। देखिए जरा, तो ये अब R2 में से 2 निकालना है, ये 3 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब यहां से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3/2। मेरी बात समझ में आई बच्चों? शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और शायद वीडियो में थोड़ा नहीं दिख रहा है। आइए मैं देखता हूं, यहां पर मैं ये लिख देता हूं, जैसे कि क्या किया मैंने, जो 2 यहां से निकाले बच्चों, तो यहां से मेरा क्या, ये तो 3 2 था तो 3 2 ही हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना 3/2। मैं ये कहना चाहता हूं, शायद अब आपको दिख रहा हो। चलिए बच्चों, यहां तक सब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा है, अन्यथा मैं एक एग्जांपल और लेके मैं इसे आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों। कहने का अर्थ क्या है बच्चों, यदि हम आव्यूह में से कॉमन निकालते हैं तो सभी अवयवों में से निकालते हैं, जबकि यदि मैं सारणिक में से उभयनिष्ठ निकालूं तो हमें उभयनिष्ठ पंक्तियों में से भी निकाल सकते हैं, स्तंभों में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर पंक्ति में से अलग अलग निकलेगा। एक बार ठीक है मेरी बात समझिएगा, हर पंक्ति से कैसे निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। जैसे आइए मैं एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये आपने नोट कर, यहां तक बच्चों वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें, ये मैंने 3/2 लिखा हुआ है। ठीक, ये मुख्य 2 अंतर था बच्चों जो मैंने आपको बता दिया, आव्यूह और सारणिक में से। ठीक, आव्यूह और सारणिक में किस तरीके से मैं उभयनिष्ठ निकालता हूं, ये आपको समझना होगा। ठीक, एक नोट कर लें, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा देखिएगा।
जैसे डेल्टा बराबर मेरे पास दिया हुआ है, एक 3x3 का है, अ, 20 ठीक है बच्चों, मैंने ये ले लिया, अपने मन से दे रहा हूं, उससे थोड़ा समय लग रहा है। चलिए मैंने 18 ले लिया, ये मैंने ले लिया। बच्चों यहाँ जब भी मैं उभयनिष्ठ निकालूंगा, मैं अभी उभयनिष्ठ निकाल रहा हूं, यहाँ 3 पंक्ति हैं और कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो किसी एक पंक्ति किसी एक स्तंभ में से निकाल सकते हैं, या पहली पंक्ति में उभयनिष्ठ तो पहले से निकालिए, दूसरे से तो दूसरे से निकाल लीजिए, तीसरे में तो तीसरे से भी निकाल लीजिए। ठीक, जैसे मैं, आप जरा ऊपर देखें, आपको ऊपर मैं उम्मीद करता हूं 4 कॉमन दिख रहा होगा, 4, सॉरी इसमें 4 कॉमन दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूं R1 में से 4 कॉमा, R2 देखे जरा, R2 में से 5 तथा R3 में से 3 उभयनिष्ठ लेने पर। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, R1 में से 4, यहां से 4 उभयनिष्ठ ले लें आप, यहां से निकल गया 4 इंटू, देखिएगा ये बच्चों मेरा सारणिक है, आव्यूह नहीं है, तो इसमें से अलग कॉमन निकला, देखिए इसमें से, देखिए R2 में से 5, इसमें से 5 निकाल लीजिए इंटू, और इसमें से 3 निकाल लीजिए, जो कि मैंने निकाल लिया। चलिए 4 यहां से निकाल लिया, तो यहां से क्या बचा, 3, ठीक, यहां से 4 निकाला तो 3, ये कितना बच जाएगा, 2, और ये हो जाएगा हमारा 5, 4 पंजे 20, 4 निकाला यहां से क्या निकाला, 5, तो यहां से क्या बच जाएगा, 3, देख ले बच्चों, यहां से 5 निकाला है, यहां से क्या बच जाएगा, 3, यहां क्या बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा, और यहां बच जाएगा 10। ठीक, यहां से निकाले, यहां से आप क्या निकाल रहे थे, यहां से मैंने 3 निकाला है, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा 3, यहां से बच जाएगा 5, और यहां से बच जाएगा 6। देख ले बच्चों, ये आपके सामने है, देखिए आपने देख लिया, ये कितना हुआ, 4 पंजे 20, 20 60 हो गया, ये कितना हो गया, 60 हो गया। और बच्चों जरा ध्यान से देखें, तो आप एक बार आप पंक्तियों में कॉमन देख लेते हैं, एक बार आप स्तंभों में कॉमन देख लेते हैं। आप स्तंभों में कॉमन देखेंगे तो आपको एक कॉमन और दिख रहा होगा, देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, C1 में से 3 कॉमन निकाल लीजिए आप, C1 में से क्या निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहां से। ठीक, यदि मैं C1 में से 3 कॉमन निकाल लूं, C1 में से 3, तो बताइए मेरे पास क्या बच जाएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये हो जाएगा बच्चों, आप देख रहे होंगे या जगह नहीं है मेरे पास, मैं यही लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 4 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3,
देख लिया आपने, हमने 3 कॉमन निकाल लिया। अब चाहे बच्चों तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, आप एक मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं, देखिए 4 पंजे 20, 20 टाइम 60, ये हो गया 60। और इसमें से कितना कॉमन निकला, इसमें से निकला 3। अब लगा दी, लिख दिए सारणिक। यहां से क्या हो जाएगा, अब C1 में से 3 निकला है तो यह जाएगा 1 1 1, तो वैसे लिखिए 1 1 1 लिख दिया। फिर क्या 2 5 5, 2 5 5 और 5 10 6, 5 10 और 6। अब बच्चों इसका मैं प्रसार कर सकता हूं, बस मैं इसका प्रसार कर दूंगा और मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी तक आपको समझाया कि किस तरीके से किसी भी सारणिक में से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। ठीक, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें और आइए मैं इसका एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं और देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से लगता है। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 NCERT का है ये। ठीक, तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है सर, देखिए दिखाइए कि 3A का सारणिक बराबर है 27 सारणिक 1 है। देखिए बच्चों, आप ये मुझे सिद्ध करना है, ये मुझे दिखाना है। यह क्वेश्चन बता दो बच्चों, मैं ये क्वेश्चन आपको चौथा करा दे रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो आप खुद से कर लीजिएगा, जो कि इसी पर आधारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यदि मैं आपको करा देता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर आधारित है, आप कर लीजिएगा। ठीक, ये मैंने 3x3 का मैं करा रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह 2x2 का है। आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं इसे बता रहा हूं आज आपको। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं हम। बच्चों आपके सामने ए दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ ए आपके सामने है। ए में कितने का गुणा किया गया, 3। 3 का गुणा करने के बाद क्या लगाया गया, सारणी। तो जरा देखें, इसे मैं लिख दूंगा सेंस। ए बराबर क्या दिया गया है, ए लिख दिया 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, ए में देखिए जरा इधर तक इसका बाएं पक्ष देखें। ए में कितने का गुणा किया गया है, 3 का गुणा किया है। 3 का गुणा किया गया है, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर चलिए दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिया। ये हमारा हो गया 3A बराबर 3A बराबर यहां लिखेंगे 3। अब जरा देखें यहां 1 0 1 0 1 2, यहां जाएगा 0 0 4। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। 1 0 1, ठीक, फिर क्या 0 1 2 और फिर क्या 0 0 4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों। अब 3 का गुणा, मैं देखिए ये मेरा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये मेरा क्या है,
ये जो 3 का मैं गुणा करने जा रहा हूं, ये मेरा आव्यूह है। आव्यूह में यदि 3 का गुणा करेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो ये 3 का गुणा 9 अवयव में होगा, सारे अवयव में होगा। तो देखिए 3a बराबर मेरे पास क्या आएगा, 3a बराबर आएगा बच्चों, देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, 303। भाई 3 का गुणा यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां होगा, फिर 3 का गुणा यहां भी होगा 0, फिर यहां भी होगा 3, और फिर यहां भी होगा 6। यहां देखिए, यहां करें आप 0 0 12 हो जाएगा ये। चलिए, आपने देखा मैंने 3 का गुणा इसमें कर दिया। अब देखिए 3a पर क्या लगा हुआ है, सारणिक लगा हुआ है। 3a पर क्या लगा हुआ है, सारणिक। देयरफॉर आप इस पर सारणिक लगाइए। अब जहां इस पर सारणिक लगाएंगे, यह आव्यूह यहां से हट जाएगा और आव्यूह बदल जाएगा किसमें, सारणिक में। 3a पर जहां आपने इसे सारणिक लगाया, ये बदल गया हमारा, देखें 303 036 और 0012। सॉरी बच्चों, ये सारणिक होगा हमारा। बच्चों जरा आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, जब मैंने यहां 3 का गुणा किया, तो 3 का गुणा पहली पंक्ति में भी किया, 3 का गुणा दूसरी पंक्ति में भी किया, और 3 का गुणा तीसरी पंक्ति में भी किया, यानी कि सारे अवयवों में मैंने कर दिया था। सर देखिएगा, इसी प्रकार बच्चों आप जरा ध्यान लगाएं, ये मेरा आव्यूह है, सर ये मेरा आव्यूह था, ये मेरा आव्यूह था, लेकिन ये मेरा क्या है, सारणिक है। तो सारणिक में जो हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो हम सभी पंक्ति, आप जरा देखें, पहली पंक्ति देखें, आपको पहली पंक्ति में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 यहां भी 3 का गुणा हुआ है, यह हुआ है 0 गुणा 3, ठीक, यहां भी 0 गुणा 3 हुआ है, लेकिन इसमें R1 में भी 3 से गुणा हुआ है, R2 में भी 3 से गुणा हुआ है, और R3 में भी 3 से गुणा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, R1 में से 3, R2 में से भी 3, और R3 में से भी 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो देखिए मेरा 27 चला आएगा, जो मुझे सिद्ध करना है। ठीक, तो लिखना पड़ेगा R1 में से 3, R2 में से 3, R3 में से 3 उभयनिष्ठ लेने पर। चलिए, तो यहां क्या हुआ, ये 3a का सारणिक हुआ, सारणिक 3a पढ़ सकते हैं आप इसे, सारणिक 3a। अब आइए, आप R1 में से, यहां से आपने 3 कॉमन निकाला, ठीक, और इसमें से भी 3 निकाला, और इसमें से भी 3 निकाला, तो आपके पास क्या बचा, यहां बचा 1 0 1 1 0 1, ये हो गया 0 1 2, और ये हो गया 0 0 4। जरा देखिए बच्चों, ये क्या आया, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये वास्तव में हमारा ये आव्यूह ए देख रहे हैं, आव्यूह ए का सारणिक आया है। ये आव्यूह ए का क्या प्राप्त हुआ, सारणिक। तो डायरेक्ट मैं से लिख दूंगा, सारणिक 3a बराबर 27 और क्या a, ठीक है, कौन सा a, ये नहीं, सारणिक है, a नहीं लिखेंगे बेटा। ये आव्यूह का क्या प्राप्त हुआ है, इस आव्यूह का ये सारणिक प्राप्त हुआ है। देख लीजिए, जो अवयव यहां वही अवयव यहां है, बस अंतर इतना है, यह मेरा सारणिक है और यह मेरा आव्यूह है। तो आप यदि इस पर सारणिक लगा देंगे तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यहां से क्या, प्रूव्ड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप भली भांति समझ गए होंगे और आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, पहले आप वीडियो को रोक करके जो मैंने आज बताया इसको आप पूरा नोट कर लें, पहली बात। और दूसरी बात सुने बच्चों, 4.1 में जो भी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन लग गए होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, या तो प्रसार का क्वेश्चन है
या तो 2x2 का क्वेश्चन है। मात्र कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो वह क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। ठीक, 4 बता देता हूं तो 3 भी लग जाता है बच्चों का। तो बच्चों आज मैं बता दूं आपको 4.1 मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। यदि किसी बच्चे को 4.1 के किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो मुझे पर्सनली फोन करके भी पूछ सकता है, अन्यथा व्हाट्सएप मुझे कर सकता है, सर मुझे ये क्वेश्चन से लगा के भेज दीजिए उसका उत्तर, तो मैं उससे सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और कल बच्चों मैं आपको बता दूं आप अपने से भी थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कल मैं जो वीडियो सेंड करूंगा वो आधारित होगा सारणिकों के गुणधर्म पर, सारणिक के गुण धर्म पर आधारित। यानी कि कल बच्चों मैं जो वीडियो भेजूंगा वह उसमें मैं आपको सारणिक के गुणधर्म बताते हुए मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप 4.1 के सारे क्वेश्चन को लगा डालें।